स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हमें हमारे मेन लीड मिस्टर लू को दिखाया जाता है। लू कहता है कि तुमने अभी कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें इसका रिग्रेट तो नहीं होगा। एला कहती है कि मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये लोग किस करते हैं और यहाँ पर इन लोगों ने नाइट स्पेंड कर ली थी। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। मॉर्निंग में एला उठकर सोचती है कि अगर मेरा बेबी हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक रात बिताने के लिए ही पैसे थे। यहाँ पर फिर वो कार ट्रक कर वहाँ से चली जाती है। जब वो यहाँ से चली गई होती है तभी मिस्टर लू की आइज़ ओपन होती है। मिस्टर लू सोचता है साइड पर देखते हुए कि ये उसका फर्स्ट टाइम था और यहाँ पर वो मुस्कुरा रहा होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो एला को पहले से ही जानता है। तो उसी तरफ यहाँ पर एला को कॉल आती है। एला कहती है कौन हो तुम। वहाँ पर दूसरी तरफ हेनरी कहते हैं कि तुम कहाँ बिजी हो, तुमने मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं दिया। एला कहती है कि मैं बिजी थी। हेनरी कहते हैं कि तुम किसके साथ बिजी थी, जल्दी हॉस्पिटल आओ, ग्रैंडपा तुम्हें देखना चाहते हैं। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि बिना कारण मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे वही पसंद है। यहाँ पर एला कहती है कि मुझे पता है हस्बैंड। फिर ना वो जब जा रही होती है पीछे से मिस्टर लू उसे देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि मैं उसके लिए सिर्फ एक मिस्ट्रेस हूँ। और कहता है कि मैंने तुम्हें 10 सालों से नहीं देखा, लेकिन तुम पहले से बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गई हो। इसका मतलब कि मिस्टर लू उसे पहले से जानते हैं। जब वो हॉस्पिटल जाती है वहाँ पर तो ग्रैंडपा थे। ग्रैंडपा की ना तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। जब ग्रैंडपा उठ गए होते हैं, ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरी एक इच्छा है, मैं तुम्हारा और हेनरी का बेबी देखना चाहता हूँ, क्या तुम ये मेरी विश पूरी कर सकती हो। एला तो यहाँ पर कुछ नहीं कहती। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी चुप्पी से साफ पता चल रहा है कि तुम ऐसा नहीं चाहती। यहाँ पर ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगी थी। एला सोचती है कि इस कुत्ते ने तो मुझे कभी टच भी नहीं किया, तो क्या मैं बेबी को अकेले पैदा कर लूँ। यहाँ पर तो ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी। फिर यहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं। हेनरी तो उसे बाहर ले जाता है और कहता है कि तुम्हें झूठ तक बोलना नहीं आता, क्या तुम ग्रैंडपा को गुस्सा करके खुश होती हो। एला कहती है कि मैं नाराज करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, हमारी मैरिज को 3 साल हो गए हैं, तुम हमेशा अपनी रातें उस बेबे के साथ रंगीन करते रहते हो। जब तुम मेरे पास ही नहीं आते तो मैं किसी बेबे को कैसे बर्थ दे सकती हूँ, क्या मैं उसे अकेले बर्थ दे दूँ। हेनरी कहते हैं कि क्या इस दुनिया के पूरे मैन्स गायब हो गए हैं, तुम किसी के भी मैन के साथ प्रेग्नेंट हो जाओ, मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा कि ये बेबी किसका है। एला कहती है कि ठीक है, मुझे बेबी का फादर मिल चुका है और वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसलिए मेरा बेबी भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगा, तुम्हारी तरह चपरगंजू नहीं रहेगा। फिर वो यहाँ से चली जाती है गुस्से में और यहाँ पर सोच रही थी कि मुझे इस हेनरी और उस बेबे को छोड़ देना चाहिए। तो उसी तरफ कि हमारे मिस्टर लू तो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। वो तो यहाँ पर उस रात का सोच कर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। यहाँ पर असिस्टेंट से पूछ रहा था कल रात आप सचमुच उस वुमेन के साथ थे। मैंने ओल्ड लेडी से सुना है कि ये उस वुमेन का जो है फर्स्ट टाइम था। असिस्टेंट तो और जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है। मिस्टर लू कहते हैं अगर तुम्हें और जानकारी चाहिए तो मुझे बताओ ना, मैं तुम्हें अभी ये वीडियो सेंड कर देता हूँ, तुम अच्छे से देख लेना फिर बता देना। असिस्टेंट कहता है कि नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। दूसरी साइड हेनरी कह रहा होता है कि तुम सिर्फ प्रिटेंड कर रही हो कि तुम किसी और के साथ सोई हो, तुमने जानबूझकर कहा ना ये सब क्योंकि तुम मेरा अटेंशन लेना चाहती थी। माफ करना, लेकिन मेरे दिल में केवल बेबी है, उसके अलावा मैं किसी को नहीं देख सकता। अगर तुम मेरे सामने 100 होकर भी खड़ी हो जाती हो फिर भी मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। एला कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं किसी अनोदर पर्सन के साथ प्रेग्नेंट होंगी। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, तुम खुद को धोखा मत दो। एला कहती है कि अगर हम एक दिन डिवोर्स ले लेते हैं तो क्या तुम्हें जरा सा भी अफसोस होगा कि तुमने मेरे साथ किस तरह बिहेव किया है। हेनरी कहता है कि ऑफ कोर्स कभी नहीं होगा मुझे तुम्हारे लिए पछतावा, अगर ग्रैंडपा मुझे फोर्स ना किए होते तो मैं तुमसे कभी भी मैरिज भी नहीं करता। अब केवल 1 मंथ बचा है, तुम्हें 1 मंथ के अंदर किसी अनोदर पर्सन से प्रेग्नेंट होना होगा। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होती तो तुम्हारे फादर जेल जाएंगे, फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना। जिया मन में सोचती है कि हेनरी थैंक यू, जब मैं सबसे असहाय थी तुम मेरे लिए इतने क्रूअल हो, मुझे आशा है कि तुम्हें रिग्रेट होगा। एला कहती है कि ठीक है, मैं सिर्फ फिर 1 मैन के साथ बस। तभी यहाँ पर उसकी स्वीट हार्ट वेवे का कॉल आने लग गया था। यहाँ पर तो वेवे लवी डबी होकर बोल रही होती है कि
बेबी मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ और तुम्हारे किस को भी। हेनरी तो वेवे से बहुत अच्छी तरीके से बात करता है। एला सब कुछ देख रही होती है। यहाँ पर वेवे कहती है कि अगर वो नहीं मानी तो किसी के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए और प्रेग्नेंट होने के लिए, तो हेनरी कहता है कि मुझ पर बिलीव करो, वो क्यों नहीं मानेगी, उसका राज है क्या। यहाँ पर तो फिर वेवे बताती है कि अभी एक पार्टी होने वाली है, उसमें बीजिंग सर्कल का प्रिंस आने वाला है। हेनरी कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जब वो उससे बात कर लेता है फिर वो एला से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 मंथ है, तुम्हें 1 मंथ के अंदर प्रेग्नेंट होना ही पड़ेगा। बाद में एला जा रही होती है और सोचती है कि मैंने पिछली बार उस मैन का तो नेम ही नहीं पूछा, लगता है मुझे कोई नया मैन ढूंढना पड़ेगा। तभी यहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और उसे क्लोज करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एला कहती है कि क्या कोई इंसिडेंस है। लू कहता है कि तुमने अभी कहा था कि तुम कोई न्यू मैन ढूंढने जा रही हो, क्या तुम उस दिन मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हुई। एला कहता है कि नहीं, मैं बस चेंज करना पसंद करती हूँ, क्या पता कि तुम मुझसे थक गए हो। मिस्टर लू कहता है कि नहीं, मैं तुमसे एक भी थका नहीं हूँ, लेकिन तुम फर्स्ट टाइम में प्रेग्नेंट नहीं हुई हो। तुम्हारा जो भी बेबी होगा मैं उसका फादर होऊंगा। एला कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए मैं किसी न्यू मैन को ढूंढ रही थी। वहाँ से जाने लगी थी। यहाँ पर तो मिस्टर लू उसे पकड़ लेता है और कहता है कि लगता है तुम्हें और ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत है। एला कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम, क्या तुम रेडी हो। एला कहती है कि वो दरअसल मेरे पास ना पैसे नहीं हैं। मिस्टर लू कहता है कि इस बार मैं तुम्हें ये काम मुफ्त में करने दूंगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग किस करते हैं और यहाँ पर ये लोग जो है इंटीमेट हो गए होते हैं। मॉर्निंग में एला सोच रही होती है कि इनकी इंडस्ट्री में किसी गेस्ट के साथ इंटीमेट होना अच्छा नहीं माना जाता, नहीं किया जाता, लेकिन ये 2 बार मेरे साथ आया है। मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। मैरिज के 3 साल बाद भी हेनरी ने कभी भी मुझे ऐसा नहीं कहा और मन में सोचती है कि मेरे और उसके बीच बस एक लेन देन हुआ है। और यहाँ पर ये सब सोचकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो रही होती है। तभी ना यहाँ पर मिस्टर लू उठ जाते हैं और कहते हैं कि वाइफी तुम मुझे मिस कर रही थी क्या। एला कहती है कि मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ, मुझे दोबारा वाइफी मत कहना, मेरा ऑलरेडी एक हस्बैंड है और हमारा रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मिस्टर लू कहते हैं अगर तुम्हारे बीच रिलेशनशिप अच्छा होता तो क्या तुम्हें किसी अनोदर मैन को ढूंढना पड़ता। ऐसा लगता है कि तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। एला कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो बांझ है, इसलिए मुझे किसी और को ढूंढना पड़ता है। मिस्टर लू कहते हैं कि अगर तुम इस बार प्रेग्नेंट नहीं हुई तो फिर क्या होगा, मुझे क्या करना होगा। एला कहती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो फिर हम दोनों एक दूसरे से कभी भी दोबारा नहीं मिलेंगे। मिस्टर लू क्यूरियस होते हुए कहते हैं कि लेकिन क्यों। एला कहती है कि 1 या 2 बार का लेन देन है, तीसरी बार ऐसा नहीं होगा, सब कुछ बदल जाएगा। मिस्टर लू कहते हैं फिर क्या बदलेगा, क्या तुम मुझे बता सकती हो। एला कहती है कि मुझे घर जाना चाहिए। जब वो यहाँ से जा रही होती है तभी यहाँ पर मिस्टर लू कहते हैं कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा, अगर तुम आज रात नहीं आओगी तो मैं सोचूंगा कि तुमने मुझे छोड़ दिया। बाद में यहाँ पर ये हेनरी कह रहे होते हैं कि बाद में क्या कहना है क्या नहीं कहना तुम अच्छी तरीके से जानती हो ना। एला कहती है कि मुझे गॉसिप करना पसंद नहीं है। हेनरी कहते हैं कि ये तो सबसे अच्छी बात है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम अपनी सही जगह जानती हो। जब वो चला गया होता है एला सोचते है कि मुझे होप है कि इस बार मैं प्रेग्नेंट जरूर हो जाऊंगी, फिर मैं आज़ाद हो जाऊंगी, फिर मुझे इस हेनरी को सहन नहीं करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ये दोनों हेनरी के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर तो ये लोग कुछ ज़्यादा बात ही नहीं करते, सीधे बोलने लग गए थे कि मैं सबसे पहले इसके टमी के बारे में बात करना चाहूँगा, ये अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। फादर कहते हैं कि ग्रैंडफादर के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, वो अपने ग्रैंडसन को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा वाले उत्सुक हैं। आपको पता होना चाहिए कि मू फैमिली का वारिस इस पूरे इनहेरिटेंस को संभालेगा। यहाँ पर तो फादर भी कहते हैं कि हम तुम्हें 1 महीने का टाइम देते हैं, नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट कर दूंगा। एला से कह रहे होते हैं। अब एला के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, वो कहते हैं कि ठीक है। फादर कहते हैं कि अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई तो हम तुम्हारे फादर की हेल्प करना बंद कर देंगे, इस बारे में ध्यान से सोच लेना। फादर कहते हैं कि आज रात तुम लोग यहीं सो जाओ, जल्दी प्रेग्नेंट होना अच्छी बात है। बाद में हेनरी एला से कहता है कि अगर तुम मुझसे बैक करती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। एला भी इसका मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि क्या तुम आमतौर पर वेवे के साथ ऐसे ही करते हो। हेनरी कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। एला कहती है कि तुम और वेवे 3 साल से एक साथ हो, लेकिन वेवे अभी तक
प्रेग्नेंट नहीं हुई? क्या तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है? हेनरी कहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो, वो अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है, उसे अपना फिगर मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए अभी हमारा कोई बेबी नहीं है। मैं बेबी के साथ बेबी करूँगा, लेकिन कानूनी तरीके से। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारी बात अलग है, तुम किसी के साथ भी हो सकती हो। मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था, अगर तुम रेडी भी हो जाती। फिर भी मैं तुम्हें कभी भी छूना पसंद नहीं करता। आज रात तुम फर्श पर सोना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहता। यहाँ पर वो वेवे से बात कर रहे होते हैं, फिर वो बात करते करते बाहर चला जाता है। तभी यहाँ पर एला को कॉल आती है। यहाँ पर तो एला को मिस्टर लू ने कॉल की थी। चलो कहते हैं कि हनी, क्या तुम सचमुच आज रात नहीं आओगी? एला कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम अब कॉल भी करने लग गए? मिस्टर लू कहते हैं कि एक अच्छा प्रोफेशनल होने के नाते मुझे अपने कस्टमर के बारे में जानना अच्छा लगता है। यहाँ पर तो वो उससे खुल के बात कर रहे होता है और कहता है कि अगर आपको मेरी मुफ्त सेवा के बारे में कोई शिकायत है तो आप मुझे बता सकती हैं, मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। एला तो उसका मुंह बंद करा रही होती है और कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मेरी भी एक फैमिली है, तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी, कम से कम ऐसे खुल के तो बात मत करो। लू कहता है कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली में इंटरफियर करूँ तो क्या होगा? एला कहती है कि माफ करना, लेकिन मेरा अभी इरादा डिवोर्स लेने का नहीं है। एला कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से लव करती हूँ, मुझसे दोबारा कांटेक्ट मत करना, हम सोने जा रहे हैं, इसलिए मैं पहले फ़ोन रख रही हूँ। फिर ना वो फ़ोन कट कर देती है। मिस्टर लू तो क्यूरियस होकर पूछ रहा था कि क्या तुम उसके साथ सोने जा रही हो, लेकिन उसने फ़ोन तो पहले कट कर दी थी। फिर यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि लगता है कि मैं उसके लिए बस एक खिलौना हूँ। एला सोचती है कि उसने तो बस मेरा नाम पुकारा, लेकिन उसको मेरा नाम कैसे पता चला? तभी यहाँ पर हेनरी आ जाता है। हेनरी कहता है कि तुम अभी किससे बात कर रही थी? एला कहती है कि तुम्हारा इससे मतलब? वो तो कह रहा होता है कि तुम कितनी बदतमीज हो गई हो। एला कहती है कि क्या तुम्हारा पेट वगैरह भर गया? जाओ और उस वेवे के साथ एक्सरसाइज वगैरह करो, और हाँ प्लीज मुझे परेशान मत करो। फिर ना यहाँ पास वो ओढ़ कर सो जाती है। हेनरी यहाँ पे कहता है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारी ट्रिक्स हैं मुझे अट्रैक्ट करने के लिए। फिर यहाँ पर रात के वक्त मिस्टर लू आ जाता है। मिस्टर लू उसके क्लोज आते हुए कहता है कि अपने हस्बैंड को मत जगाओ। एला तो यहाँ पर उठ गई थी। वो कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं वैसी चीजें करूं तुम्हारे साथ? फिर यहाँ पर वो अपनी आईज ओपन करती है। अरे नहीं, ये तो उसका एक ड्रीम था। वो सोचती है कि मैं ऐसे कैसे ड्रीम देख सकती हूँ। हेनरी तो यहाँ पर उसके ऊपर बरस पड़ता है और कहता है कि ये मिस्टर लू कौन है? तुमने इसका नेम 99 टाइम्स लिया है। एला के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं था, आखिरकार उसको ड्रीम भी ऐसे वैसे आने ही लग गए थे। वो कहते कि तुमने गलत सुना होगा। हेनरी कहता है कि क्या मैं तुम्हें बहरा दिखता हूँ? तुम झूठ बोल रही हो। एला कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, ये वही मैन है जिसके लिए मैंने अपने बेबी को बर्थ देने का सोचा है, जिसके साथ। क्या तुम अब खुश हो? ये गधा हेनरी तो अभी भी उसके ऊपर बिलीव नहीं करता और कहता है कि मुझे तुम पर बिलीव नहीं। एला कहती है कि मानो या ना मानो, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, जिसके साथ वो बहुत ज्यादा वाला हैंडसम है, तो प्लीज तुम मेरे प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा मुझसे दूर रहना। मेरा बेबी भी तुम्हारे जैसे ही कहीं बस सूरत न निकल जाए। हेनरी कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो कहती है कि मैं पहले जा रही हूँ। फिर ना वो वहाँ से चली जाती है। जब वो चली गई होती है, ये तो पीछे से चिल्ला रहा होता है कि अगर तुम 1 मंथ के अंदर प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा। एला सोचती है कि मैं इसकी नज़र में सिर्फ एक आकर्षण से ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाद में वो चेक कर रही होती है, लेकिन वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। तभी यहाँ पर हेनरी और वेवे आ जाते हैं। वेवे कहती है कि 1 महीना बीत चुका, क्या तुम अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हो? वो कहती है कि मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ। यहाँ पर वो कहती है कि तुम अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हो। हेनरी कहते हैं कि तुम मजाक कर रही हो ना। एला कहती है कि मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो तुम्हारे चाहने से प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। वेवे कहती है कि मैं जानती थी कि तुम रेडी नहीं हो, तुम जानबूझकर एग्री हो गई, हमारे कॉपरेशन को नष्ट कर दिया। हेनरी कहते हैं कि मेरे पास एक रास्ता है, तुम ये सब भुगतान करने के लिए प्रिंस के बेड पे जाओगी। एला कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हेनरी कहते हैं कि मैंने सुना है कि प्रिंस की फैमिली को बेबीज बर्थ देने में दिक्कत होती है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम प्रिंस के बेड पे जाओ और उसका बेबी कैरी करो, इससे उनकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी और हमारी भी। जब एला चली गई होती है, वे कहती है कि अगर वो प्रिंस के बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो गई तो वो तो फिर प्रिंसेस बन जाएगी ना, फिर तो और दिक्कत होगी। हेनरी कहते हैं कि डोंट वरी, मैंने उससे भी झूठ बोला है, वैसे भी वो प्रिंस को नहीं जानती और प्रिंस तो बहुत ज्यादा आरोगेंट और रूड है। नेक्स्ट सीन में हमें पार्टी का दिखाया जाता है,
जहाँ पर वेवे, हेनरी और एला आए हुए थे। फिर यहाँ पर हमारे प्रिंस आ जाते हैं। ये प्रिंस तो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लो ही थे। एला सोचती है कि क्या ये बिजिंग प्रिंस है? अगर ये प्रिंस निकला तो फिर तो ये मेरी वाट लगा देगा। फिर वो सोचती है कि नहीं नहीं, वो कैसे हो सकता है। यहाँ पर तो मिस्टर लू भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। एला कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, फिर वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर फिर मिस्टर लू को साइड पर ले जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर लू कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने छोड़ दिया, क्या तुम्हें उससे क्वेश्चन करने का राइट है? क्या तुम मेरे साथ वापस से करना चाहती हो वही सब? ऐसा लगता है कि तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड के बीच अच्छी रिलेशनशिप है। एला यहाँ पर उसे सच बता देती है और कहती है कि आज मैं प्रिंस को यहाँ पे ढूंढने के लिए आई हूँ। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, दरअसल वो आपकी प्रोटेक्ट भी करेगा। लोग कहते हैं कि आपका न्यू मैन संघाई सर्कल का प्रिंस है। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? वो यहाँ पर उसे पकड़ लिया होता है। वो कहती है कि मुझे जाने दो। यहाँ पर तो एला कहती है कि भले ही तुम बहुत अच्छी मेल मॉडल हो, लेकिन अगर तुम्हें उसने देख लिया तो तुम ट्रबल में पड़ सकते हो। जो कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, ये तुम्हारा अपना बिजनेस है और मेरा अपना ही बिजनेस है। एला कहती है कि मेरे हस्बैंड अभी भी मेरा वेट कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। जब वो चली गई होती है, मिस्टर लो सोचता है कि तुमने मुझे मेरे कारण नहीं छोड़ दिया, तुम बहुत ज्यादा महान हो। यहाँ पर तो कुछ लड़कियां उसे परेशान करने के लिए आती हैं क्योंकि वो वेवे की चमचियां थी और वेवे की बढ़ाई चढ़ाई कर रही होती हैं और एला को मिस्ट्रेस कह रही थी। एला कहती है कि तुम तो उसकी चमचियां हो ना, तो तुम्हें कहाँ ही कुछ पता होगा। जब वो बताएगी तुम लोग तो वही मान के आ जाओगी लड़ने के लिए। यहाँ पर तो एक लड़की उसके ऊपर वाइन फेंक देती है। तभी बीच में मिस्टर लू आके उसे बचा लेते हैं। एला सोचती है कि ये वापस से यहाँ पर क्यों आ गया, ये तो उन रिच वुमेन्स के साथ था ना। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तभी यहाँ पर हेनरी आ जाता है और चिल्ला रहा होता है। एक तो जब उसे सब कोई परेशान कर रहे होते तब तो ये आया नहीं, अब ये आ गया था। एला कहती है कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई। हेनरी कहता है कि ये लड़का कौन है? एला कहती है कि मैं इसे नहीं जानती, ये तो बस एक वेटर है। हेनरी कहता है कि एक वेटर तुम्हें पकड़ रहा है। एला कहती है कि ये लोग मुझ पर वाइन फेंक रहे थे तो उसने मुझे बचाया है। यहाँ पर हेनरी कहता है कि भले ही उन लोगों ने तुम्हारे पर वाइन छिड़क दिया, लेकिन तुम्हें खुद पर डिपेंड रहना चाहिए, दूसरे के पीछे इतना डिपेंड नहीं रहना चाहिए। एला कहती है ठीक है, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, मैं यहाँ से पहले जाना चाहती हूँ। फिर ना वो यहाँ से जाने लगी थी। तभी यहाँ पर उसे मिस्टर लू पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे बस एक वाइफ चाहिए, उसकी मिस्ट्रेस बनने की बजाय तुम मेरी वाइफ बन जाओ। एला कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? हेनरी कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, फिर से कहना जरा। मिस्टर लू कहते हैं कि क्या तुम बहरे हो, तुम्हें एक बार में सुना नहीं देता। हेनरी कहते हैं कि तू बस एक वेटर है, क्या तू जानता है कि मैं कौन हूँ? यहाँ पर तभी एला बीच में आती है और कहती है कि वो अभी नशे में है, उसकी बकवास मत सुनो। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि मेरी पार्टी खराब करने की हिम्मत किसकी हुई, कौन है वो? यहाँ पर तो सभी लोग एला और मिस्टर लू को ही दोषी ठहरा रहे थे कि इन्हीं की वजह से पार्टी खराब हो रही है। जब यहाँ पर ग्रैंडमा मिस्टर लू को एला के साथ देख लेती है, ग्रैंडमा तो चुप हो गई थी, आखिरकार मिस्टर लू उसके ग्रैंडसन जो थे। तब यहाँ पर कुछ लोग कहने लगते हैं कि क्या आप मिस्टर लू को जानती हैं? इससे पहले कि ग्रैंडमा कुछ बोल पाती, मिस्टर लू तो यहाँ पर चुप रहने का इशारा कर रहे होते हैं। फिर ग्रैंडमा बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, ये तो बस एक साधारण वेटर है, तो इसे जाने दो। वे कहती है कि इन लोगों ने आपकी पार्टी में कितना ज्यादा ट्रबल किया, आपकी पार्टी बर्बाद कर दी है, आपको इन्हें सबक सिखाना चाहिए, इन्हें बाहर निकलवा दीजिए। तभी यहाँ पर एला आती है। एला कहती है कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, हमारी वजह से आपकी पार्टी में इतना ज्यादा ट्रबल हो गया। ग्रैंडमा उन्हें कहती है कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो जाती है। ग्रैंडमा अनाउंस कर रही होती है कि मेरा आज ग्रैंडसन नहीं आ पाएगा, वो किसी मीटिंग में बिजी है। दूसरी तरफ यहाँ पर तो मिस्टर लू एला को मैसेज करते हैं कि क्या तुम उससे डिवोर्स ले रही हो कि नहीं। एला जब वो मैसेज देखती है, मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। यहाँ पर तो मिस्टर लू सोचता है कि उसने मुझे इग्नोर कर दिया। बाद में यहाँ पर एला को वॉमिट सा लग रहा होता है। यहाँ पर तो ग्रैंडमा कहती हैं कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? एला कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लगता है मेरे पेट में थोड़ा सा कुछ खराब हो गया है, मैंने कुछ खा लिया होगा। मैं आपसे एक बार और फिर माफी चाहती हूँ आपकी पार्टी खराब करने के लिए। यहाँ पर हेनरी उसे होटल पे ले आया था और यहाँ पर ना वो उसे कुछ देता है खाने के लिए। वो तो नॉर्मल चीज समझकर खा लेती है, लेकिन उसे खाने के बाद उसको बहुत ज्यादा डिजी फील होने लग गया था। उसने ना उसे मेडिसिन दे दी होती है
जिससे उसे डेजी फील होने लग गया था। एला कहती है कि तुमने धोखे से मुझे मेडिसिन खिला थी। संजय कहते हैं कि तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए वैसे भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती। वो तो यहाँ से चला गया होता है। एला के तो यहाँ पास इमोशंस कंट्रोल ही नहीं हो रहे होते। फिर यहाँ पर वो मिस्टर लू को कॉल करती है और कहती है कि मेरी हालत बहुत खराब है। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम मुझे क्या समझते हो, ऐसे टाइम पे तुम मुझे याद कर रही हो। जब तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे पास आऊँ, जब तुम चाहती तो मैं दूर जाऊँ। तुम्हारा मैं कोई पपेट नहीं हूँ। एला कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मिस्टर लू कहता है कि तुम्हें तो वो प्रिंस चाहिए थे ना, तुमने उस प्रिंस के लिए मुझे छोड़ दिया था। एला कहती है कि मैं कोई प्रिंस नहीं चाहती, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मिस्टर लू कहते हैं कि मैं नहीं आऊंगा, तुम किसी और को ढूंढ लो। इतना कहकर वो अपनी कॉल जो है कट कर देता है। यहाँ पर तो एला की बहुत हालत खराब थी। सेकेंड कॉल मिस्टर लू को ग्रैंडमा की आती है। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। मिस्टर लू तो खुश हो जाता है और कहता है कि कार वहीं ले चलो। यहाँ पर तो एला को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, उसके इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे थे। उसे सब जगह मिस्टर लू ही दिख रहा था। वो सोचती है लगता है वो नहीं आएगा। फिर यहाँ पर वो उठकर जा रही होती है। जब एला जाती है तभी वहाँ पास एक टकला सा बंदा आ जाता है, जिसको हेनरी ने एला के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए भेजा था। ये ठरकी पर्सन कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है जो मैं किसी मैरिड वुमन के साथ फन करूंगा। एला कुछ ऐसे बोलती है, भाग यहाँ से, कौन हो तुम, यहाँ पास मुझे जाने दो। यहाँ पर तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग गया था, उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं और एला को बचाते हैं। वो ठरकी पर्सन कहते हैं कि इसके हस्बैंड ने ही मुझे बेच दिया है इसे। वो ठरकी पर्सन जानता था कि मिस्टर लू कौन है, इसलिए वो माफी वगैरह मांग रहा होता है। फिर वो ठरकी पर्सन यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर वो एला को देखता है। एला की हालत तो बहुत खराब थी। एला कहती है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नहीं आओगे। मिस्टर लू कहते हैं कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो तुम किसी अनोदर मैन के साथ सोगी। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वो कहती है कौन प्रेग्नेंट है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मिस्टर लू कहते हैं कि क्या तुम अभी भी मुझसे ये सब छुपाना चाहती हो। एला कहती तुमने गलत समझा, मैं कल ही हॉस्पिटल गई थी लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। यहाँ पर लू कहते हैं कि तुम सच कह रही हो ना। एला कहती है कि अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती तो मुझे किसी अनोदर मैन के साथ रिलेशन बनाने के लिए फोर्स न किया जाता। मुझे लगता है तुम ये काम बहुत टाइम पहले से कर रहे हो, इसलिए मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। मिस्टर लू कहते हैं कि ऐसी बात है तो चलो दोबारा ट्राई करते हैं। जब वो उसके क्लोज आने वाला था, एला कहती है कि मेरे पेट में पेन हो रहा है, लगता है मुझे पीरियड्स हो गए हैं। मिस्टर लू उसे किस करते हैं, फिर उसे अपने बगल से जेंटली सुला लेते हैं। यहाँ पर तो वो सो गई थी। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। हमारे बीच संबंध खराब हो गए, एला सोच रही होती है। फिर यहाँ पास वो चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर लेकर सब वहाँ से निकल जाती है। रास्ते पर सोच रही थी कि कल रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। जब वो घर जाती है तो यहाँ पर तो ये लोग काफी क्लोज होकर बैठे हुए थे। एला कहती है कि कल रात तुमने मुझे मेडिसिन दी थी, तुम इतना मतलबी होना बंद कर सकते हो। हेनरी कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तुम मुझे ब्लेम करना बंद करो। बाद में यहाँ पर एक बार पे बैठी हुई थी और वो ना साइड पर बैठी थी। वहाँ पर तो हेनरी और उसके फ्रेंड्स लोग आते हैं, वो लोग दूसरी साइड बैठे हुए थे। एला तो उनकी सारी बातें सुन रही होती है। हेनरी के फ्रेंड पूछते हैं कि तुम एला और वेवे के बीच तुम इन दोनों में किसके साथ रहोगे। हेनरी कहता है कि इसका आंसर तो सिंपल है, मैं वेवे के साथ रहूंगा, बस एक बार व्हील में जो है विरासत चढ़ जाए ग्रैंडपा के द्वारा, फिर मैं उस एला से डिवोर्स ले लूंगा। और वैसे भी उस एला के साथ मैरिज मेरी सिर्फ नाम की है, मैं तो बस उस एला के प्रेग्नेंट होने का वेट कर रहा हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो किसके बेबी से प्रेग्नेंट होती है, वो बस प्रेग्नेंट हो जाए, फिर मैं ग्रैंडपा को बेवकूफ बना दूंगा। संजय का फ्रेंड कहता है कि तुम मुझे कैसे बोल सकते हो, मुझे भी तो एक मौका मिलना चाहिए। फिर यहाँ पर वो एला को कॉल करता है। एला का कॉल तो वहीं साइड पे बज रहा होता है। वो लोग जान जाते हैं कि एला यहीं पे बैठी हुई है। संजय कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरा हाई स्कूल का क्लासमेट है, तुम आज रात इसके साथ नाइट स्पेंड करो। एला जब क्लासमेट को देखती है तो उसे एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर कुछ बॉयज उसे परेशान कर रहे होते हैं, उसका बॉटल नहीं दे रहे थे, और ये वही क्लासमेट था। एला कहती है कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए एक बार इसे पीटा था, तुम उसी के पास मुझे भेज रहे हो जिसने मुझे बुली किया था। संजय कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लगता है। संजय के फ्रेंड कहता है कि हम लोग बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसने तुम्हारे लिए मुझे कब पीटा।
हेनरी कहता है कि प्रिटेंड करना बंद करो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हारी परवाह करता हूँ। मैं तुमसे आज रात कह रहा हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड के साथ जाओ। यहाँ पर उसको उसके फादर की कॉल आती है। फादर कहते हैं कि मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहता, तुम वो फैमिली से पंगा मत लेना। एला कहती है कि डोंट वरी फादर, आपको कुछ भी नहीं होगा। फिर वो फोन कट कर देती है। फिर यहाँ पर वो मान जाती है। उसका फ्रेंड कह रहा होता है कि मैं तुम्हें आज रात प्रेग्नेंट कर दूंगा। वो उसे ले जा रहा होता है। तभी यहाँ पर एंटर करते हैं मिस्टर लू और कहते हैं कि मुझे काफी ज्यादा आश्चर्य हो रहा है कि आज रात उसे यहाँ से ले जाने की हिम्मत कौन करेगा। एला सोचती है कि ये सीन इतना मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। हेनरी कहता है कि तुम फिर से यहाँ आ गए, तुम तो वेटर हो ना, क्या तुम भूल गए कि मैंने कल क्या कहा था। यहाँ पर तो वो अपनी लू फैमिली का रौब झाड़ रहा होता है। मिस्टर लू कहते हैं कि लू फैमिली को बैंकरप्ट होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, और उसके कान के पास अगर कहता है कि मैं तुम्हारी वाइफ को भी चुरा लूंगा। हेनरी कहते हैं कि क्या कहा तूने। लू कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम किसी को भी अपनी वुमेन को दे दोगे, तो अब मैं उसे ले जाऊंगा। और कहता है एला से कि तुम मेरे पीछे आओ। हेनरी से रोकता है कि तुम नहीं जा सकती, मेरी वाइफ को मेरे साथ लू फैमिली में वापस जाना है। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम इस हेनरी के साथ जाना चाहती हो या मेरे साथ, उसे पूछ रहे होते हैं। एला तो यहाँ पर उसे चूज नहीं करती। हेनरी तो यहाँ पर हंस हंस के बोल रहा होता है मैं उसके साथ जितना भी बुरा बिहेव कर लूँ लेकिन वो मुझे ही चूज करेगी। एला तो यहाँ पर सिर्फ अपने फादर के लिए ही मिस्टर लू को छोड़कर हेनरी को चूज की थी। फिर घर पर हेनरी उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। वो उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि हेनरी यहाँ पे कहते हैं कि तुम किसी मैन के पास नहीं जाओगी। एला कहती है कि उस मिस्टर लू पे और अनदर पर्सन में कोई अंतर है क्या, तुम ही तो मुझे किसी अनदर मैन के पास भेजना चाहते थे। फिर यहाँ पर हेनरी को बेबी का कॉल आता है। फिर वो वहाँ से चला गया होता है। यहाँ पर एला सोच रही थी कि अब मैं उस हेनरी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहती, मैं अपने बर्थ को किसी को भी बेचे जाने की कोशिश नहीं करने दूंगी। ये मेरी ग्रैंडमा की लिखी हुई बुक है। मेरी ग्रैंडमा कहती थी जब तक जरूरी ना हो तो किसी को परेशान मत करो, लेकिन अब अति हो गया है। और सोचती है कि मैं कल लोग रुक जाऊंगी। फिर वो कंपनी में आई हुई थी। जब वो लिफ्ट के लिए वेट कर रही होती है, जब लिफ्ट ओपन होती है तो वहाँ पर तो मिस्टर लू खड़े हुए थे। एला कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एला कहती है कि तुम मुझे अपने प्रेसिडेंट से इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। लू कहता है कि क्या तुम प्रेसिडेंट को जानती हो। एला कहती है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानती, मैं उनसे अभी मिलना चाहती हूँ। मिस्टर लू कहता है कि तुम उस हेनरी की इतनी बातें क्यों सुनती हो। एला कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है। लू कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बन सकता हूँ। एला कहती है कि मैंने अभी हस्बैंड बदलने का विचार नहीं किया है। यहाँ पर फिर तो लू गुस्से में कहता है कि प्रेसिडेंट ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है जिसे तुम जब चाहे मिल सकती हो, बिना परमिशन तुम नहीं मिल सकती। एला कहती है लेकिन मैं प्रेसिडेंट से मिलना चाहती हूँ। लू कहता है कि पहले तुम्हें मुझे खुश करना होगा, और इसे फ्लैट करते हुए कहता है कि पहले तुम मेरे साथ सो जाओ दिन रात। एला कहती है कि मेरे हस्बैंड तो मुझे बाहर नहीं जाने देते। लू कहता है कि अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम मुझे फिर से प्रोवोक करने की कोशिश कर रही हो। मैंने तुम्हें बता दिया इस मेथड के अलावा तुम प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकती। फिर ना वो वहाँ से चला गया होता है। एला सोचती है कि क्या ये उसका अंकल है। एक सीन में हेनरी उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। एला उसे दूर करती है और कहती है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए जो भी फीलिंग्स थी वो 3 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। बस ग्रैंडपा व्हील पे लिख दें और विरासत में सब कुछ मिल जाए, इनहेरिटेंस, फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। यहाँ पर तो हेनरी उसके साथ साइको की तरह बिहेव कर रहा होता है और कहता है कि डिवोर्स। एला कहती है कि मैं थक चुकी हूँ। ये फिर हेनरी कहता है ठीक है चलो अब हम बेबी को बर्थ देते हैं। फिर यहाँ पर वो उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। वो कहती कि मुझे टच मत करना। हेनरी कहता है कि ये मत भूलो कि तुम मेरी वाइफ हो। एला कहती है कि मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं पहले एक इंसान हूँ फिर तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं बेबी से तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहूँगी। फिर वो यहाँ से जाने लगी थी। हेनरी कहता है कि अगर तुम इस डोर के बाहर एक कदम रखती हो तो दोबारा इस घर में एंटर मत करना। एला कहती है कि मैं वैसे भी इस घर में एक किराएदार थी। फिर जब वो यहाँ से जा रही होती है तभी वो वॉशरूम में साइड पे पड़ी हुई प्रेगनेंसी किट देखती है जो कि उसी की थी जब वो उससे गिर गई थी। जब वो उसे उठाकर देखती है तो उसको तो पॉजिटिव दिखा रहा था, इसका मतलब कि वो प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर तो वो बहुत ज्यादा वाली खुश हो गई थी। फिर वो एक बार चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है जिसमें उसे पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। अब तो बेचारी यहाँ पर वो टेंशन में आ गई थी क्योंकि उसे हेनरी ने कहा था कि अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो वो उसके बेबी को अबॉर्ट करा देगा। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। जब वो रास्ते पे जा रही होती है तभी वहाँ पर उसे मिस्टर लू मिल जाते हैं। मिस्टर लू उसे कार में बैठने का ऑफर करते हैं। वो बैठ जाती है। एला कहती है कि तुम मुझे कहाँ पे ले जा रहे हो। लू कहते हैं कि तुम्हारे लिए शॉपिंग कराने के लिए, क्योंकि तुम अब मेरे घर में रहोगी तो तुम्हारा पुराना सामान कचड़े के जैसा है, सब कुछ फेंक दो। एला कहती है कि तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है।
लू कहता है तो फिर तुम मुझे अपना वीचेट बैलेंस दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास आज रात रुकने के लिए कोई जगह है। कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम मुझे टच मत करना। फिर जब वो उसके घर आ गई होती है, वो देखती है कि उसका घर तो बहुत ज्यादा बड़ा था। वो कहती है कि तुम्हारा घर तो बहुत ज्यादा बड़ा है। वो शॉक हो गई थी। यहाँ पर तो लू भी मजे लेते हुए कहते हैं कि मैं तो खड़े होकर पैसे कमाने की जगह लेट के पैसे कमाता हूँ। एला तो यहाँ पर सच समझ रही होती है और कहती है कि मेरे आने से तुम्हारे पैसे कमाने में दिक्कत नहीं आ जाएगी। लू कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तो इसलिए तुम्हें कुछ मेरे लिए करना होगा, मुझे खुश करने के लिए। एला कहती है कि फिर मैं तुम्हें कैसे खुश करूँ। मिस्टर लू से घूरते हुए कहते हैं तुम क्या सोच रही हो। वो तो समझ जाती है। वो कहती है कि इसके अलावा कुछ और नहीं करवा सकते तुम मुझसे। वो तो उसे क्लोज करके और कहता है उसके लिप टच करते हुए कि हाँ मैंने सब कुछ वापस ले लिया। एला कहती है कि क्या तुम एक दिन के लिए इस तरह की बात करना बंद नहीं कर सकते। मिस्टर लू कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। एला कहते हैं कि तुम अभी यंग हो। लू कहते हैं कि तुम किस बारे में सोच रही हो, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे किस करो, मुझे कुछ और भी मांगना चाहिए ना। एला कहती है कि क्या मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती। एला कहती है कि ठीक है। मिस्टर लू कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड के लिप्स में तो वायरस है ना। एला कहती है कि ऐसा मत कहो। मिस्टर लू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वैसा बिहेव करो कि जैसा मैं इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही मैन हूँ। तो मुझे उस तरह का किस चाहिए। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती। फिर ना मैं 3 तक काउंट करूंगा। वो 3 तक काउंट करता है। वो उसे किस कर लेती है। वो तो उसे झट से किस कर देती है। लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी। फिर वो उसे वापस से करने के लिए कहता है। फिर वो उसे किस करती है। ये लोग तो काफी ज्यादा डीप किस कर रहे होते हैं। इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता वो उसे रोक देती है। मिस्टर लू कहता है कि मुझे अपनी हद पता है। फिर यहाँ पास ना वो बात लेने के लिए चला गया होता है। एला यहाँ पर सोच रही थी कि मिस्टर लू को तो छोटी छोटी बातें याद रहती हैं, मगर बेबी के मामले में मैं उसे बताने जा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। एक काम करते हुए नहीं बताऊंगी जब तक मैं प्रेसिडेंट से नहीं मिल लेती। प्रेसिडेंट के मिलने के बाद मैं उसे बता लूंगी कि हमारी रिलेशनशिप का अंत है। बेहतर होगा कि अब और परेशानी न क्रिएट हो। तभी यहाँ पर हेनरी उसे कॉल करता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, क्या तुम जानती हो कि 12 बज चुके हैं, अभी तक घर नहीं आई वापस तुम। एला कहती है कि वो तुम्हारा घर है ना कि मेरा। हेनरी कहता है कि तुम कहाँ हो, अनूदर मैन के साथ खिलवाड़ कर रही हो क्या। एला कहती है कि ये सारी चीजें करना तो तुम्ही ने मुझे सिखाया है, मेरी वफादारी तुम्हें अजीब लगती थी, अब मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ तो तुम्हें इतनी चुलकी मच रही है। मुझे कहता है कि मैं तुम्हें घर वापस आने के लिए 3 सेकंड देता हूँ। वो तो पहले फोन कट कर देती है। हेनरी सोचता है कि इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई और कहता है कि कल की इन फैमिली की सारी जितनी फाइनेंशियल सपोर्ट है सब बंद कर दो। एला कल खुद मुझसे भीख मांगते हुए वापस आएगी, मैं देखता हूँ कि फिर क्या करूंगा मैं उसके साथ। यहाँ पर एला मिस्टर लू के पास आती है और कहती है कि इतने सारे रूम्स है यहाँ पर लेकिन किसी में भी बेड नहीं है। मिस्टर लू मुस्कुराते हुए कहते हैं कि होते भी कैसे, मैंने तो सारे बेड्स को फिकवा दिया है। बहुत ज्यादा पोलाइट हो। यहाँ पर तो वो उसका हाथ पकड़कर बेड पे ले जाता है और वो लेटी हुई थी। एला कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, और उसकी तरफ बैक करके सोने जा रही थी। मिस्टर लू कहता है कि तुम मेरी तरफ बैक करके सोने की हिम्मत करोगी। कहता है कि मैं खुद को कैसे रोक सकता हूँ, मैं एक मैन हूँ जिसे बहुत ज्यादा किसी को हक करना पसंद है। यहाँ पर तो फिर एला उसे हक कर लेती है। मिस्टर लू कहते हैं कि सो जा और उसके फॉरहेड पर किस करते हैं। फिर यहाँ पर ये लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। यहाँ पर उसे लॉयर का कॉल आया था। लॉयर कह रहा होता है कि मो फैमिली ने आपके फाइनेंशियल सपोर्ट करना बंद कर दिया है, अब एला के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता। एला कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें खुश करूँ तो तुम मुझे प्रेसिडेंट से मिलवाओगे, तो कब मिलवा रहे हो तुम मुझे। मिस्टर लू कहता है कि तुम मेरी कंडीशंस भूल गई हो, मैं भी तेरे पूरी तरह से खुश नहीं हूँ। एला कहती है तो फिर मैं तुम्हें कैसे खुश करूँ, तुम ही मुझे बता दो। मिस्टर लू कहते हैं कि आज मेरे साथ पार्टी पे चलो, अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो मैं तुम्हें कल हमारे प्रेसिडेंट से मिलवाने के लिए ले चलूंगा। बाद में वो यहाँ पर उसे शॉपिंग कराने के लिए लाता है। यहाँ पर तो उसके ऊपर काफी सारी ड्रेसेस चेक करवाता है। फिर जाके उसे एक पसंद आई थी। वो काफी सारी ड्रेस ट्राई कर करके थक गई थी। मिस्टर लू को फाइनली एक ड्रेस उसके ऊपर पसंद आ गई थी। उस ड्रेस में एला बहुत ज्यादा वाली ब्यूटीफुल लग रही थी। मिस्टर लू तो यहाँ पर उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। एला भी मुस्कुरा रही होती है। बाद में एला कहती है कि क्या तुम मुझे कल प्रेसिडेंट से मिलवाने के लिए ले जाओगे, वरना मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। एला कहती है कि तुम्हारी लाइफ में तो कितनी सारी वुमेन्स हैं, तुम कितनी सारी वुमेन्स का पीछे किए होगे। मिस्टर लू कहता है कि बाकी सारी वुमेन्स का तो नहीं पता, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं अपनी वाइफ का पीछा कर रहा हूँ।
एला तो यहाँ पर उसकी बातें सुनकर शॉक हो जाती है और काफी खुश भी थी। एला ऑफिस आई हुई थी। यहाँ पर तो मिस्टर लो ही प्रेसिडेंट थे। उसे पता चल जाता है कि मिस्टर लो ही सी ग्रुप के प्रेसिडेंट है। मिस्टर लो कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ से अकेले बात करना चाहता हूँ और सभी को भगा देते हैं। एला कहती है कि क्या तुम प्रेसिडेंट हो? यहाँ पर फिर मिस्टर लो उसे बताते हैं कि मेरा तुम पर क्रश 10 सालों से है। यहाँ पर ग्रैंडमा भी थी। ग्रैंडमा कहती हैं कि क्या ये वही हेयर पिन वाली गर्ल है? एला कहती है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? ग्रैंडमा कहती है कि ये मेरी गलती है। अगर मैं उसे अब्रॉड जाने के लिए फोर्स न करती तो आप दोनों बहुत पहले ही साथ हो जाते। एला कहती है कि दादी वो आप ही हैं। ग्रैंडमा कहती है कि बेवकूफ लड़की, तुम मुझे नहीं जान पाई कि मैं ग्रैंडमा हुआ ही हूँ। मिस्टर लो कहते हैं कि मैं तुम्हारा न्यू मैन हूँ, बेजिंग प्रिंस हूँ मैं। एला सोचती है कि ओ गॉड, ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है। इस कंपनी की प्रेसिडेंट तो मेरी ग्रैंडमा थी। कहती कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज आप मेरे फादर को बचा लीजिए जेल जाने से। ग्रैंडमा कहती है लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो? एला बताती है कि जब मेरी ग्रैंडमा थी तो उन्होंने आपका नंबर मुझे दे दिया था, कॉन्टैक्ट लिस्ट पर लिख कर चली गई थी वो। ग्रैंडमा कहती है कि तुम युक्सिया की ग्रैंड डॉटर हो? ग्रैंडमा कहती है ठीक है, मैं करती हूँ कुछ, ये सारा कुछ तुम अपनी ग्रैंडमा के ऊपर छोड़ दो। मैं कहती है कि चलो तुम जल्दी मैरिज कर लो। एला बताती है कि मैं आपसे ये बात नहीं छुपाऊंगी, मैं पहले से ही मैरिड हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि तुम नहीं जानती कि मैं अपने ग्रैंडसन को मुंह देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम्हारे अलावा ये मिस्टर लो किसी से मैरिज ही नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में हैंजी उसके क्लोज आ रहा होता है। एला कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हैंजी कहता है कि तुमने क्या कहा? इस हैंजी को तो एक बार में बात सुनाई नहीं देती, हर बातों को रिपीट करवाता है। एला कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं तुम्हें बार बार सुनाऊं? और वो कहती है कि वो संघाई का प्रिंस है। हैंजी कहता है कि इम्पॉसिबल, तुम उसके बेबी को लेकर कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो? यहाँ पर फिर वो हैंजी से डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करवा रही होती है। वो कहते हैं कि मुझे सोचने के लिए 1 दिन का टाइम चाहिए। वो फिर यहाँ से चले गए होते हैं। बाद में हैंजी ट्रिक खेलता है और यहाँ पर मिस्टर लू के कंपनी में पहुंच गया था और कहता है कि मिस्टर लू से एला मेरी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है। मिस्टर लू कहता है कि क्या कह रहे हो तुम बकवास कर रहे हो। हैंजी कहता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज आप मेरी शादी नष्ट ना करें। जब हैंजी चला गया होता है, यहाँ पर मिस्टर लू सोचते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस मुझे लगता है कि वो आपकी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है क्योंकि वो काफी टाइम पहले से प्रेग्नेंट है। मिस्टर लू कहते हैं कि ग्रैंडमा सही कह रही थी, वो काफी टाइम से प्रेग्नेंट है। अगर वो बेबी मेरा होता तो वो मुझसे ये नहीं छिपाती, उसने मुझे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके अलावा तुम भूल गए कि मुझे डिसीज भी है। बेचारे असिस्टेंट को तो सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन वो सोचता है कि मुझे इनकी फैमिली मैटर पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मिस्टर लू कहता है कि लगता है वो रियलिटी में उस हैंजी से लव करती है। तो उसी तरफ ही एला जा रही थी। हैंजी कहता है कि मैंने मिस्टर लू से कह दिया है कि तुम्हारे टमी में जो बेबी है वो मेरा है। एला सोचती है कि मुझे सब कुछ मिस्टर लू को क्लियर करना होगा। एला जैसा सेकंड कॉल मिस्टर लू को करती है, तभी यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया था। एला कहती है कि मुझे बचाओ, फोन दूरी पे था। मिस्टर लू तो यहाँ पर काफी ज्यादा वाला घबरा जाता है। वो कहते हैं कि कहाँ हो तुम? यहाँ पर वो एला को ढूंढने के लिए जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ लोग एला को तो किडनैप करके ले जाते हैं। एला कहती है कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया है? वहाँ पे एक बंदा कहता है कि हमने तुम्हें किडनैप इसलिए किया है क्योंकि अगर ग्रैंडपा को पता चला कि ये तुम प्रेग्नेंट हो, ग्रैंडपा तो तुम्हें आधी ज्यादा प्रॉपर्टी दे देंगे। एला कहती है कि ये बेबी हैंजी का नहीं है, मैं तो उसे डिवोर्स देना चाहती हूँ। वो पर्सन कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। यहाँ पर तो फिर वो लोग उसके बेबी को अबॉर्ट कराने के लिए कहते हैं। तभी वो लोग उसके बेबी को अबॉर्ट कर पाते। तभी यहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि उसे छूने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? ये लोग तो यहाँ पे डर जाते हैं क्योंकि वो प्रिंस को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। मिस्टर लू कहते हैं कि इन सभी को ले जाओ, मैं इन्हें बाद में देखूंगा। सबसे पहले वो एला के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ करना, थोड़ी देरी हो गई। यहाँ पर तो एला उसे हक कर लेती है। बाद में ग्रैंडमा तो उन लोगों को बहुत ज्यादा वाला कूट रही होती हैं। अंकल कहते हैं कि माफ कर दीजिए। ये अंकल तो काफी ज्यादा वाला माफी मांग रहे होते हैं। फिर यहाँ पर तो ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो जाती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडमा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वाली एक्टिंग कर रही होती हैं और कहती हैं कि लगता है कि मैं अब नहीं बचूंगी। ग्रैंडमा तो यहाँ पर मिस्टर लू को इशारे कर रही होती हैं और कहती हैं कि प्लीज तुम मेरे ग्रैंडसन से मैरिज कर लो, मेरी ये इच्छा है। अगर मैं तुम्हें मैरिज करते ना देख पाई तो लगता है मैं और बीमार हो जाऊंगी। क्या तुम मेरे ग्रैंडसन से मैरिज करोगी? एला कहती है कि हाँ, मैं मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। पीछे से मिस्टर लू कहता है कि वाइफी, क्या सच में तुम मुझसे मैरिज करने के लिए रेडी हो?
एला कहते हैं कि ग्रैंडमा अभी तक उठी क्यों नहीं है। डॉक्टर बताता है कि वो काफी ज्यादा उत्तेजना की वजह से वो नहीं उठ रही हैं। एला बताती है कि मैं मिस्टर लू के बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हूँ। ग्रैंडमा तो ये सुनते के साथ ही झट से उठ बैठी थी। ग्रैंडमा कहती है कि तुमने जो कहा वो क्या सच है। वो कहते कि हाँ। मिस्टर लू कहते हैं कि क्या तुम मेरे बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो। तभी यहाँ पर हेनरी आ जाता है। हेनरी कहता है कि ये मेरा बेबी है, तुम साथ भूल रहे हो कि तुम्हारी लू फैमिली में कोई भी बेबी नहीं हो सकता क्योंकि तुम लोग के बहुत प्रशिक्षुओं ने जो है बताया था। एला कहती है कि तुम क्या ही बकवास कर रहे हो, वो बिल्कुल नॉर्मल है। तभी यहाँ पर डॉक्टर कहता है मुझे माफ करना, हमारे प्रशिक्षुओं ने गलती से 3 साल पहले गलती कर दी थी जिससे गलत रिपोर्ट आ गई थी। इस वजह से मिस्टर लू नॉर्मल नहीं दिख रहे थे। मिस्टर लू पूरी तरीके से नॉर्मल हैं। यहाँ पर फिर सभी को पता चल गया था कि मिस्टर लू को कोई डिजीज वगैरह नहीं थी, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। ये हेनरी कहते हैं कि तुम बोल रही हो कि ग्रैंडपा अभी भी हॉस्पिटल में है, क्या तुम उन्हें ऊपर पहुंचाना चाहती हो। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि कौन ऊपर जा रहा है। यहाँ पर तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मुझे छुतिया बनाना चाहते थे, बल्कि तुम बेबी को बर्थ नहीं कर सकते। मैं उससे बार बार बेबी के लिए कहता था, बेचारी मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ अकेले सारा कुछ सहती थी कि तुम्हारे जैसे ग्रैंडसन पाकर शर्म आती है। यहाँ पर ग्रैंडपा अपनी सारी प्रॉपर्टी एला को दे देते हैं और कहते हैं कि मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी डाउरी के रूप में दे रहा हूँ। ये ग्रैंडपा इतने स्वीट होते हैं। वो कहते हैं कि मेरी तरफ से और रिक्वेस्ट है कि तुम डाउरी के रूप में मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी वहीं सब फैमिली के साथ मिलकर रहूंगा, मुझे इस गधे के साथ नहीं रहना। फिर यहाँ पर तो ग्रैंडमा वो कहती है तुम भूत हो। ग्रैंडपा भी यहाँ पर उन्हें इशारे कर रहे होते हैं। बाद में हमें एला की मैरिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक डायरी पढ़ रही होती है, जिस डायरी से उसे पता चलता है कि ग्रैंडमा और ग्रैंडपा भी एक कपल हुआ करते थे। एला कहती है कि मुझे होप नहीं थी कि ग्रैंडपा और ग्रैंडपा भी एक कपल हुआ करते थे। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा आ जाते हैं। एला कहती है आपकी व्हीलचेयर कहाँ है। ग्रैंडपा कहते हैं कि अब हमें अपने जीवन में किसी भी वैसाखी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ पर जब उनकी मैरिज हो रही होती है, मिस्टर लू कहते हैं कि तुम ग्लासेस नहीं पहनोगी, तुम्हें दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर एला को भी पता चल जाता है कि हाई स्कूल में उसकी हेल्प कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लू ने की थी। एला कहते हैं कि जिस व्यक्ति को मैंने हमेशा लाइक किया वो तुम थे। मिस्टर लू कहते हैं कि तुमने क्या कहा। यहाँ पर तो एला उसे पकड़ कर सीधे किस करने लगी थी। लू कहता है कि मुझे आशा है कि तुम मेरे साथ खुश रहोगी। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी आप लोगों को इस टाइप की इंटरेस्टिंग स्टोरी मिल सके। मिलती हूँ बस एक न्यू स्टोरी के